तो दोस्तों गुड न्यूज़ आ चुकी है सरकार की तरफ से। सरकार ने जो अपने फास्टैग के जो नए नियम लागू किए थे वो अब 15 अगस्त 2 लागू हो कर दिए जाएंगे। सरकार ने इस नियम में बहुत से चीज़ चेंजेस करी हैं और कुछ कैचेस भी हैं, वो दोनों की बात करेंगे। पहला बात करते हैं कि भाई सरकार ने क्या चेंजेस करा फास्टैग के नियम को लेकर के। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा फास्टैग होता है। इस फास्टैग के नियम में क्या चेंजेस हैं कि आप साल भर का रिचार्ज इसके अंदर करा सकते हैं, वो भी सिर्फ 3,000 रुपये दे करके। इस 3,000 रुपये में आपको 200 टोल पार करने का मौका मिलेगा। अब 200 टोल कौन से रहेंगे वो मैं भी आपको बता दूं। ये कैच है, कैच मतलब वो चीज़ जो कि नियम और कानून से बंधी होती है। तो इस कैच के अंदर ये है कि भाई 200 टोल जो आप पार करोगे वो सिर्फ NHAI के तहत ही होंगे। बाकी अगर आप स्टेट टोल की बात करो वहाँ पर जो है ये फास्टैग लागू नहीं होगा। या अगर आप ऐसे एक्सप्रेस वे को पार करते हैं जैसे यमुना एक्सप्रेस वे हो गया या कुछ ऐसे एक्सप्रेस वे हो गए जो कि गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर को दोनों को मिला करके बनाए गए हैं, तो उस पर भी ये नियम जो है काम नहीं करेगा। अभी गवर्नमेंट ने जो ये नियम निकाला है 3,000 रुपये फास्टैग वाला, ये निकाल रखा है सिर्फ प्राइवेट नंबर रजिस्ट्रेशन वाली गाड़ियों के लिए। इसके अंदर कोई भी टैक्सी नंबर गाड़ियाँ नहीं होंगी, हैवी व्हीकल गाड़ियाँ नहीं होंगी। इसके लिए आपको एक NHAI का फॉर्म मिलेगा जो कि वेबसाइट पे ही मिल जाएगा NHAI के। वहाँ पे अपना आधार कार्ड वगैरह, गाड़ी की डिटेल्स, सारी चीज़ें ही जो है आपको डालनी पड़ेंगी। और साथ में जो आपका ये टोल रहेगा, फास्टैग रहेगा, इस फास्टैग के नंबर पे ही जो है आप उसको डाल सकते हैं। कोई अनदर फास्टैग लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। ये एक बेनिफिट दे रखा है कार यूज़र्स के लिए। जो टोल इन्होंने दे रखा है वो 200 टोल कैसे काउंट करेंगे, तो 200 टोल ऐसे काउंट करेंगे, एक पॉइंट के तहत जो है काउंट होगा। अगर आपने NHAI का कोई टोल पार किया तो वो एक टोल माना जाएगा 200 पॉइंट में से, और अगर आपने उसको रिटर्न किया तो भी वो एक पॉइंट ही माना जाएगा। अगर जैसे हम अभी लोकल टोल पार करते हैं तो जाना और आना 24 घंटे के अंदर अगर हम करते हैं तो वो नॉर्मली जो हम जाते हैं तो हमारा ज़्यादा पैसा लगता है। जो टोटल टोल होता है उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाता है। जो जाते समय 75% लगभग ले लेते हैं और आते समय लगभग जो है 25 से 30% ले लेते हैं। बट अब क्या होगा, आपने अगर टोल पार किया तो वो एक पॉइंट माना जाएगा, और फिर आप उसी टोल से अगर वापस आते हैं तो वो दूसरा पॉइंट माना जाएगा। तो 200 में से आपका 2 पॉइंट ये माइनस हो जाएगा, 198 पॉइंट रह जाएंगे। तो इस तरह से काउंट करा जा रहा है। दूसरा चीज़ एक और रहेगा इसके अंदर दोस्तों कि आप जब भी टोल को पार करेंगे तो इसके अंदर आपको अगर 200 टोल पार करते हैं तो जो आपकी अमाउंट होगी, और साल भर की अमाउंट देखें अगर हम, तो वो 15 रुपये आपका टोल पड़ जाएगा अगर तुम 200 टोल पार करते हैं तो। और इसके अंदर एक चीज़ और है कि ये जो टोल होगा दोस्तों, ये जो टोल रहेगा ये आप साल भर के अंदर आप इसे यूज़ कर सकते हैं। साल भर के बाद ये एक्टिव नहीं रहेगा। साल भर के बाद आपको फिर से रिचार्ज कराना पड़ेगा, जैसे हम प्रीपेड रिचार्ज कराते हैं अपने मोबाइल फ़ोन्स का, तो उसी तरह से हमें जो है ये प्रीपेड रिचार्ज कराना पड़ेगा फास्टैग को। और साथ में इसको हम 200 टोल्स को जो है हम यूज़ कर सकते हैं। बट मैं फिर से आपको बता दूं कि ये जो टोल्स है NHAI के जो टोल्स होंगे, जो NHAI की जो रोड है उसके ऊपर ही ये टोल काम करेगा, ये नियम काम करेंगे। अगर आप स्टेट हाईवे में घुस जाते हैं या अगर आप ऐसे हाईवे पे घुस जाते हैं जिस पे आपका प्राइवेटाइजेशन वाला टोल टैक्स ले रहा है, तो उस पे आपको फुली टोल देना पड़ेगा जैसे एज यूजुअल नॉर्मल कटता है। एक चीज़ और होती है कि आप अगर किसी टोल से पार कर रहे हैं तो आपको एक सतर्कता और बरतनी है कि आपका जो पॉइंट कम हो रहा है, साथ ही साथ आपका पैसा कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये भी हो सकता है कि भाई कोई नेटवर्क ग्लिच की वजह से आपका टोल पॉइंट भी कम हो जाए और आपके टोल अमाउंट से पैसा भी कम हो जाए। तो इस चीज़ पे भी जो है ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये गवर्नमेंट ने ये स्कीम तो निकाली है, बहुत अच्छी है, बट इसका बेनिफिट किन किन को लोगों को मिलेगा? इनका बेनिफिट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगा जिनका, जो मेरी नज़र से इनका बेनिफिट सिर्फ वो लोग ले सकते हैं अच्छे तरीके से, जो कि NHAI के रोड पे ही चलते हैं, कंटिन्यू उनका आना जाना है, वो अपना साल भर का टोल रिचार्ज करा लें। या टूर एंड ट्रैवल जो करते हैं, जो अपनी गाड़ियों से टूर करना पसंद करते हैं, उन लोगों को इसका बेनिफिट ज़्यादा मिल सकता है, जो कि NHAI रोड पे चल सकते हैं। बाकी अगर आप टैक्सी की बात करें तो टैक्सी में ये लागू नहीं है, कमर्शियल व्हीकल पे ये लागू नहीं है, और आप स्टेट हाईवे में लेके जाएंगे तो भाई वो तो लागू है ही नहीं।
तो अगर जो स्टेट हाईवे को पार कर रहे हैं या कोई अगर कभी कभार जो है NHAI पे जा रहा है, NHAI वाली रोड पे, तो उनके लिए भी ये स्कीम बेफालतू की रहेगी मेरे हिसाब से। बाकी जो है अगर आप इस स्कीम का लाभ लेना चाहते हैं दोस्तों, तो 15 अगस्त ये स्कीम ऑल ओवर इंडिया लागू हो जाएगी। आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और साथ ही साथ इस गवर्नमेंट के इस सुविधा का आप लाभ उठा सकते हैं। तो दोस्तों ये कितना लागू होगा, ये कितना बेनिफिट है आपके लिए, आप बिल्कुल हमें कमेंट में बताएं। और अगर कुछ अलग से डिटेल आपको लगती है कि इसके अंदर कुछ और डिटेल भी है, तो वो भी आप हमें कमेंट में जरूर पॉइंट करें। तो टिल देन दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय।